Hello friends, welcome to another video of Respawn। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स 2022 जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 70 से 80 दिन ही बचे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स क्या हैं। इस पर हम लोग बिल्ड करेंगे आपके 5 से 7 क्वेश्चन यानी 10 से 12 मार्क 2022 के लिए। फिर हम थोड़ा और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और इस पर हम लोग बिल्ड करेंगे 10 से 12 क्वेश्चन यानी अराउंड 20 मार्क्स जो हैं आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे और 20 मार्क्स ला भी सकते हो। फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। यूपीएससी फेवरेट क्वेश्चंस एवरी ईयर। देखिए, जब हमने 14 से लेकर 21 तक हर साल के क्वेश्चंस देखे तो हमने देखा कि इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें देखिए लगभग 15% आपका पेपर जो है इकोनॉमी से ही आता है। और इन क्वेश्चंस को हमने डिवाइड किया, फिर 4 भाग में डिवाइड हो जा रही है इजीली। बैंकिंग, टैक्स रिलेटेड, एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेटेड और बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इंडियन इकोनॉमी। बैंकिंग यानी एसएलआर, सीआरआर, टैक्स रिलेटेड जीएसटी के आसपास, डब्ल्यूटीओ एक्सटर्नल में, और बेसिक कॉन्सेप्ट में वेंचर कैपिटल क्या है। वेरी इजी क्वेश्चंस। और डिवाइड करते हैं इनको। हमने और डिवाइड किया तो देखा बेसिक इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी का मिक्सचर, साथ में एक्सटर्नल इकोनॉमी के बारे में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे साल ऐसे हैं जहाँ 5 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। 2018 से लेकर 21 तक कॉन्टिन्यूअसली बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के 7, 10, 6, 7 क्वेश्चन आए हैं, मेकिंग इट सुपर इम्पोर्टेंट। ठीक है, बेसिक आपका खत्म हुआ तो 2022 के लिए 5 से 7 क्वेश्चन जो 10 से 12 मार्क आपको ले आएगा। इसके लिए क्या करना है आपको, एक तो बैंकिंग के ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये सब आप देख लो और इसमें लॉजिक थोड़ा लगा लो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा घटेगा उससे क्या क्या होता है। ये क्वेश्चन हमेशा फेवरेट है यूपीएससी का। मनी फ्लो एक आजकल बहुत कॉमन हो गया है, मनी मल्टीप्लायर, और इससे रिलेटेड बहुत कुछ इसके अकॉर्डिंग देख लो। रिपोर्ट्स तो रट लो एक तरफ से, वर्ल्ड बैंक क्या रिलीज करता है, आईएमएफ क्या रिलीज करता है, डब्ल्यूटीओ क्या रिलीज करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फाइनली टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको थोड़े एग्जांपल्स दिए थे ये कहाँ से मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी के पीछे जो अपेंडिक्स है उसे याद कर लो, उसके बेसिक डेफिनेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो आप सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं अब इन डेप्थ एनालिसिस में। देखिए इजी स्कोरिंग पार्ट्स क्या होता है, वेरी इजी टू स्कोर। 2014 में क्वेश्चन आया था, सेल्स टैक्स यू पे व्हाइल परचेजिंग टूथपेस्ट इज कौन सा टैक्स, वेंचर कैपिटल का मतलब क्या है, 12th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ये कोई क्वेश्चन है। लास्ट 31st क्वेश्चन देखिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये कहाँ यूज होती है। ये सीधे सीधे 10 मार्क्स है इजली। आगे बढ़ते हैं। और ये लोग क्या पूछते हैं, 19 में पूछा है, रिसेंटली पूछा है इसको। 14 तो फिर भी आप सब बोल दोगे कि पुराना है। 19 में ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट क्या है, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स कहाँ, ये 19 का नहीं दूसरे ईयर का है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कहाँ पूछा। 2-2 नंबर के क्वेश्चन मेक और ब्रेक कर सकते हैं आपके चांसेस। अभी का ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है। आजकल मनी फ्लो अचानक से बढ़ा है, यानी मनी मल्टीप्लायर के बारे में पूछ रहे हैं लोग। देखिए 19 में भी पूछा मनी मल्टीप्लायर के बारे में, 20 में भी पूछा मनी मल्टीप्लायर के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनी फ्लो हुआ, कमर्शियल पेपर्स के बारे में हुआ, और हेज फंडिंग्स क्या होते हैं, फाइनली कॉल फॉर पेपर्स क्या होता है। ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना और जाना बहुत जरूरी है। डू दैट। लास्टली मैंने एक चीज देखी, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस में काफी इंक्रीज हुआ है। डरने की बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करना है। इसमें देखिए लेफ्ट साइड में 2020 का पेपर है ये, 61st क्वेश्चन देखिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। इसमें आप व्हाट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट आप पढ़ लोगे काम नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा तभी आप इसको आंसर कर पाओगे। 63rd देखिए, अफेक्टिंग प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया, चावल का दाम, गेहूं का दाम। चावल गेहूं का दाम मतलब 21 में ट्रेंड कंटिन्यूड रहा। क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशन क्या होता है वो नहीं, इन्फ्लेशन आएगा कैसे ये जानो। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये, इंडियन इकोनॉमी की भी और वर्ल्ड इकोनॉमी की भी, लेकिन आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो स्टैटिक पोर्शन कॉन्कर करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें एनसीईआरटीज पढ़ लो जिससे आपका बेसिक इकोनॉमी कवर हो जाए, और बाकी जो 4 पार्ट्स मैंने आइडेंटिफाई किए थे वो आपके मृणाल सर के वीडियोस हो गए, लेक्चर्स हो गए, या श्री राम के नोट्स हो गए, इन सबसे कवर हो जाएगा। ये सारा आपका कवर हो सकता है। वेरी इजी, नो रॉकेट साइंस, एक्सट्रीमली इजी। करंट टॉपिक्स कवर करने के लिए देखिए, जिन लोगों ने मेरा साइंस एंड टेक और ईवीएस का पेपर देखा हुआ है, सॉरी लेक्चर देखा हुआ है,
इट्स द सेम, इकोनॉमी पोर्शन निकालो कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन का और डिवाइड एंड रूल करो. हर करंट अफेयर्स मैगजीन नीड्स टू बी डिवाइड एंड रूल. वेरी सिंपल. किन चीज़ों में डिवाइड करें? बैंकिंग, मनी फ्लोज, एक्सटर्नल ट्रेड एंड बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स. अप्रैल 21 से लेकर अभी तक इकोनॉमी पोर्शन खोलो और अलग अलग चैप्टर बनाओ. बैंकिंग का, मनी फ्लो का, एक्सटर्नल का और बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स का. सारा जितना मटेरियल आया ना, सारा एक साथ लिख दो. आप एक फ्लो में पढ़ रहे हो, एक साथ पढ़ रहे हो और आपको कंटिन्यूएशन में याद रहेगा और हमेशा के लिए याद रहेगा. बी एग्रेसिव इन दैट अप्रोच एंड यू विल सी वंडर्स. तो 2022 में हमने डबल कैसे कर लिया? देखिए, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी बेसिक में कर ही रहे थे. साथ ही साथ आपने एक रेफरेंस बुक ऐड कर ली, आपने करंट अफेयर्स को ऑर्गेनाइज किया. यहाँ आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कर लेना जरूरी है. करना ऐसे ही नहीं डबल हो जाएगा. यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट. और लॉजिक क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करें. मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा, सुनिए कैसे करना है. देखिए, लॉजिक क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. मॉक पेपर्स, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ना आसपास, अभी ये लोग बहुत मॉक पेपर्स दे रहे हैं. इकोनॉमी के मॉक पेपर्स उठाओ और सबको सॉल्व करो एक लाइन से. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ोगे. फाइनली आपको जस्ट बता दूं, इकोनॉमी पोर्शन को 4 पार्ट में ही आएंगे क्वेश्चंस. 2022 भी इन्हीं 4 में आएगा. एनसीईआरटी आपका ये पोर्शन कवर कर लेगा. 2, 4, 6 क्वेश्चंस आपके यहाँ से हो जाएंगे. मृणाल श्रीराम को करोगे तो ये सब भी आपके हो जाएंगे. मतलब कुछ नंबर और. साथ में साथ आप इन चारों को ऑर्गेनाइज करके पढ़ोगे करंट अफेयर्स को, और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो जो यूजुअली 15 क्वेश्चन आता है ना, एटलीस्ट मैं मिनिमम बोल रहा हूँ 10 क्वेश्चन तो आप लोग कॉन्फिडेंटली कर ही लोगे. यानी 20 मार्क्स के आसपास आप ला सकते हो सिर्फ इकोनॉमिक पोर्शन से. और मैंने जो प्रोसेस बताया ये मुझे तो लग रहा है ईजी है. अगर आपके कुछ भी कमेंट्स और डाउट्स हो, प्लीज मुझे कमेंट्स दीजिए या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं. फाइनली गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी कि आप मेरा वीडियो देखें. मेरा बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है जहाँ पर मैं ये एंकरेज करता हूँ कि एस्पिरेंट को खुद मेहनत करके आगे बढ़ना है और हम लोग का काम है बस रास्ता दिखाना. आप मुझे ईमेल कीजिए respond@upsc@gmail.com. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. और प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कहाँ कहाँ मुझे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या कैसे कैसे आपको और वीडियोस चाहिए. और हम इन 4 चीज़ों पर ही फोकस कर रहे हैं, जिसमें एनवायरमेंट इकोलॉजी, साइंस टेक, इकोनॉमी हो चुका है, पॉलिटी बचा है, जो कि आने वाले 1-2 दिन में मैं कर दूंगा. अब ये कोर ग्रुप क्या है? आपको लगेगा इन 4 पे ही क्यों, हिस्ट्री पे क्यों नहीं, कल्चर पे क्यों नहीं. देखिए, ये 4 जो है ना, ये 4 आपका 60% ऑफ द पेपर कवर कर रहे हैं फ्रॉम 2019 टिल 2021. 2014 से तो 50% कवर कर रहे थे ये लोग. ये बढ़ गया 19 से 21 के रेंज में. इसीलिए ये 4 करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से ये 3 हो चुके हैं, इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरमेंट, पॉलिटी बचा है. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, प्लीज 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 email me and like, comment and subscribe to this channel. Thank you very much guys.